नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में आज हम लोग जो देखेंगे वह इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो लेकर आया है। और इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका हिंदी का जो पार्ट है ना, वह पार्ट 6 जो आपका क्लियर हो जाएगा। यानी कि हिंदी का पार्ट 6 है वह क्लियर हो जाएगा। और पार्ट 6 का जो नाम है वह एक लेख और एक पद है। पार्ट 6 का हिंदी का पार्ट का नाम क्या है? एक लेख और एक पत्र है। और एक लेख और एक पत्र जो है वो भगत सिंह ने लिखी है। यहाँ पे जो तस्वीर दिखाई दे रहा है यही है भगत सिंह, और लेकिन यहाँ पे इनका नाम लिखा है। यानी कि आपसे कोई अगर पूछेंगे कि एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक क्या है, तो आप कहिएगा भगत सिंह है। आप इस प्रश्न को याद रखिएगा और इस प्रकार से इस चैप्टर में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों देखिए, आपको हम वीडियो देखने से आपको हम बता दें कि वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आप ले सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर शायद आपको दिखाई दे रहा होगा 73685601, या यहाँ पे तो इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा तो इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपके पास भेज दिया जाएगा। और हिंदी में कहीं से भी कोई भी दिक्कत है तो इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा और हमसे पूछिएगा, हम सब बता देंगे। ठीक है, तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। और एक नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह जो प्रश्न है कह रहा है भगत सिंह को फांसी दी गई थी। यानी कि भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? तो आप याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दिया गया था। कब दिया गया था भगत सिंह को फांसी? 23 मार्च 1931 को। अगर आपसे कोई पूछेंगे कि भगत सिंह की मृत्यु कब हुआ था, तो यही ना बात, जब फांसी दिया गया था मर गए तो कब मृत्यु हुआ था? तो 23 मार्च 1931 को। या आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि भगत सिंह का शहादत कब हुआ था, तो 23 मार्च 1931 को। इस प्रकार से आप प्रश्न को याद रखिएगा कि कहीं से भी पूछेगा तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप मैसेज करके जरूर बात कीजिए। और देखिए हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? यानी भगत सिंह जो थे उनका संपूर्ण परिवार जो था वह क्या था? तो आप याद रखिएगा स्वाधीनता सेनानी था। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो स्वाधीनता सेनानी था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वाधीनता सेनानी। आइए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? यानी मतवाला पत्रिका जो है वह कहाँ से निकलती थी? तो आप याद रखिए कोलकाता से निकलती थी, जो कि कोलकाता भी इसको कहा जाता है। अगर प्रश्न ऑप्शन में दिया होगा कोलकाता या कोलकाता तो आप दुर्बल मार दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो कोलकाता से निकलती थी। आइए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह आपसे पूछेगा कि भगत सिंह के कौन थे, तो आप याद रखिएगा भाई थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, भाई थे। आइए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? यानी कि प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? तो आप याद रखिएगा गणेश शंकर विद्यार्थी थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपको क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? यानी कि आप लोग को बताना है भगत सिंह की जो रचना है इन्हीं में से कौन है, तो इनमें कौन है? तो संपूर्ण क्रांति तो नहीं होगा। और भगत सिंह की रचना क्या है? तो एक लेख और एक पत्र है। इस बात को आप याद रखिएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह को अपने लिए साझा के संबंध में क्या विश्वास था? यानी भगत सिंह जो थे उनको अपने लिए साझा के संबंध में क्या विश्वास था? तो आप याद रखिएगा मृत्यु दंड विश्वास था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मृत्यु दंड विश्वास था। कमेंट करना टाइम दीजिए ना, कमेंट में बताइए। हाँ, आपको हम बता दें कि अगर आप अगर इस प्रश्न को जान रहे हैं या कोई भी प्रश्न को जान रहे हैं तो आप कमेंट करके आंसर देते रहिएगा। उससे क्या होगा कि आपको प्रेस्टिक बना रहेगा। और देखिए मान लीजिए यहाँ पे जो 8 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? तो प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कौन था? आप लोग कमेंट करके सबसे पहले देखते हैं कि बताते हैं और इस प्रकार से बताते जाइए। उससे क्या होगा कि आपका प्रेस्टिक बनते जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था?
तो प्रिंस क्रोपोटकिन जो था वो अर्थशास्त्र का क्या था, विद्वान था। प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था, तो अर्थशास्त्र का विद्वान था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थशास्त्र का विद्वान। आइए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं और इसका भी आंसर आप जान रहे हैं, सभी प्रश्नों को आप आंसर जान रहे हैं। मान लीजिए 9 का ये होगा तो ये दे दीजिए, 10 का सी हो जाएगा तो सी दे दीजिए, 11 का डी हो जाएगा तो डी दे दीजिए। इसी प्रकार से आंसर देते रहिएगा तो आपका प्लेस्टिक बना रहेगा। और देखिए 9 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, यानी भगत सिंह जो थे उनके पिताजी का नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा सरदार किशन सिंह था। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था, तो सरदार किशन सिंह था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देखते हैं 10 नंबर प्रश्न को, और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, यानी गणेश शंकर जो विद्यार्थी थे वो किस पत्र का संपादन करते थे, तो आप याद रखिएगा प्रताप का करते थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रताप का संपादन करते थे। आइए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और देखिए आपको हम थोड़ा स्लो में बता रहे हैं, क्या है कि आप कमेंट करके बताते रहिए। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा, आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी कि भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा। तो आप याद रखिएगा देश सेवा के बदले दी गई मृत्यु फांसी को सुंदर कहा गया, यानी कि भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा गया, तो देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, देश सेवा के बदले दी गई फांसी। आइए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, यानी कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, तो आप याद रखिएगा सुखदेव को पत्र लिखे थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सुखदेव को पत्र लिखे। और देखिए यहाँ पे कितना नंबर प्रश्न है, तो 13 नंबर प्रश्न है, और देखिए तो इस तरह का छोड़ ये क्या प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है, यानी कि एक लेख और एक पत्र जो है वह शीर्षक पाठ क्या है, तो आप याद रखिएगा ऐतिहासिक पत्र है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है, तो ऐतिहासिक पत्र है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न को देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न कर रहा है भगत सिंह की शहादत कब हुआ था, आपको उसी समय बताया है पहले नंबर प्रश्न में कि भगत सिंह का शहादत कब हुआ था, यानी वहां पे पूछा गया था कि भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था, तो वही ना बात हुआ शहादत कब हुआ था। तो आप लोग देखते हैं 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके सबसे पहले देखते हैं क्या बताते हैं और क्या राइट आंसर होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न कर रहा है चौरी चौरा कांड हुआ था, यानी चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो 1920 में हुआ था, या 1921 में, या 1922 में, या 1924 में। आप लोग जाने तो आप लोग कमेंट करके ध्यान बताते रहिए। और देखिए यह प्रश्न कर रहा है चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो 1922 ईस्वी में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको जो भी प्रश्न याद है उसका कमेंट करके साफ फाड़ दीजिए, कमेंट करके आंसर देते रहिए। अब देखिए इस प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कर रहा है आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णता कायरता का कार्य है, यह कथन जो है वह किनका है, तो आप याद रखिएगा भगत सिंह का है, किनका है, तो भगत सिंह का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाली पत्रिका किस नाम से जुड़े थे, तो प्रताप से जुड़े थे, किस नाम से जुड़े थे, तो प्रताप से जुड़े थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रताप से जुड़े थे। देखिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किए थे, यानी कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किए थे, तो 1926 में किए थे। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए थोड़ा फैन चला लें, आवाज तो आएगा। और देखिए यह प्रश्न क्या कर रहा है, कितना नंबर प्रश्न, तो 19 नंबर प्रश्न। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है जब देश का भाग्य निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए, यह जो उक्ति है वह किस शीर्षक पाठ से है, तो आप याद रखिएगा एक लेख और एक पत्र पाठ से है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, एक लेख और एक पत्र पाठ से है।
आइए देखते हैं अब हम लोग कितना नंबर प्रश्न को, तो 20 नंबर प्रश्न को। और यह प्रश्न क्या कर रहा है भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। यानी यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे, तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय के क्या थे, तो सहयोगी थे। आइए देखते हैं 21 नंबर प्रश्न को। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था, तो आप याद रखिएगा 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 8 अप्रैल 1929। देखिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किए थे, तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किए थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन क्या किए थे, तो भगत सिंह ने किसके साथ मिलकर किए थे, तो चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किए थे। आइए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न क्या है भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था, यानी कि भगत सिंह जो थे उनका पैतृक गांव जो था वह कहाँ था, तो आप याद रखिएगा खटक डकला पंजाब में। कहाँ था, तो खटक डकला पंजाब में था। तो खटक डकला पंजाब कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। कहाँ दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि प्रश्न आपसे पूछे जाएगा कि भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था, तो खटक डकला पंजाब में था। देखिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न क्या है भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए, यानी भगत सिंह जो थे वह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे, तो 12 वर्ष की उम्र में शामिल हुए थे। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। देखिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या है किस लेखक की रचना है, यानी कि पंजाब की भाषा तथा लिपि पंजाब की भाषा तथा लिपि की जो समस्या है वह किस लेखक की है, तो आप याद रखिएगा भगत सिंह का है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, भगत सिंह के। आइए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार को, तो आपको हम पहले ही भी बताया है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार जो है वह भगत सिंह है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, भगत सिंह। आज आपको वीडियो बनाना है क्या सर? अट्ठाईस नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है मैं नास्तिक हूँ यह किसका लेख है, यानी यह प्रश्न क्या है मैं नास्तिक हूँ यह किसका लेख है, तो आप याद रखिएगा भगत सिंह का लेख है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, भगत सिंह का। देखिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न कर रहा है बंदी जीवन किसकी कृति है, यानी बंदी जीवन जो है वह किसकी कृति है, तो सचिंद्रनाथ सन्याल की है। कहाँ दिया है सचिंद्रनाथ सन्याल, तो ऑप्शन कितना में दिया है, डी में दिया है, सचिंद्रनाथ सन्याल की है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सचिंद्रनाथ सन्याल की है। देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था, यानी भगत सिंह जो थे उनके चाचा जी का नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा अजीत सिंह था। उनके भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था, तो अजीत सिंह था। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, यानी भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 28 सितंबर 1907 को हुआ था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 को हुआ था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 28 सितंबर 1907। देखिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न है सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था, यानी सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था, तो आप याद रखिएगा नौजवान भारत सभा का गठन किया था। किस दल का, तो नौजवान भारत सभा का गठन किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, नौजवान भारत सभा का गठन किए थे। देखिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए, यानी यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह ने किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, तो आप याद रखिए गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, गदर पार्टी की ओर क्या हुए थे, तो आकर्षित हुए थे।
देखिए 34वां प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न कराया विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध जो है वह किसका लिखा हुआ है। तो आप याद रखिएगा विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध जो है वह भगत सिंह का लिखा हुआ है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए 35वां प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न जो है कह रहा है भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो पंगत चाका नंबर 105 में हुआ था और कहाँ हुआ था, डूंगर ब्रांच लालपुर पाकिस्तान में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 36वां प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न जो है भगत सिंह की माता का क्या नाम था, यानी भगत सिंह जो थे उनके माता जी का जो नाम था वह क्या था, तो विद्यावती था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भगत सिंह की माता का नाम क्या था, तो विद्यावती। देखिए 37वां प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे। तो भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे, तो अनेक बार जेल गए थे। कितनी बार जेल गए थे, तो अनेक बार, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे, तो अनेक बार जेल गए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 38वां प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है सुरक्षा कहाँ हो सकती है, यानी सुरक्षा जो है वो कहाँ हो सकती है। तो आप लोग याद रखिएगा सुरक्षा जो है वो चुनौती को झेलने में हो सकती है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, चुनौती को झेलने में हो सकती है। आइए 39वां प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न है भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी, यानी भगत सिंह जो थे उनका गिरफ्तारी तो हुआ था लेकिन पहली गिरफ्तारी कब हुआ था, तो अक्टूबर 1926 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अक्टूबर 1926 में हुआ था। कब हुआ था, तो अक्टूबर 1926 में पहली गिरफ्तारी हुआ था। किनका हुआ था, तो भगत सिंह का हुआ था। ठीक है 40वां प्रश्न करेगा अछूत समस्या किस लेखक की रचना है। अछूत जो समस्या है वह प्रश्न पूछा जा रहा है किस लेखक की रचना है, तो आप याद रखिएगा भगत सिंह का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, भगत सिंह। 41वां प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न जो है कह रहा है भगत सिंह प्रभावित थे। तो भगत सिंह प्रभावित किससे थे, तो कार्ल मार्क्स से थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स से थे। देखिए 42वां प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था। तो भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था, तो प्रेम का नहीं था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेम का नहीं। आइए 43वां प्रश्न को देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न जो कि कर रहा है भगत सिंह किसे घृणी तथा कार्यकर्ता पूर्ण मानते थे, यानी भगत सिंह किसे घृणी तथा कार्यकर्ता पूर्ण मानते थे, तो आत्महत्या को मानते थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, आत्महत्या को मानते थे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 43 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे हैं जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था और इस चैप्टर को आप मैंने जितना 43 प्रश्न बताया है 43 प्रश्न बताया उसको आप याद कर लेते हैं, तो इस चैप्टर से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा, इसलिए इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न किसी भी हाल में याद कर लीजिएगा। और इसका PDF अभी तक नहीं लिया था, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर शो करा है, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइए या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बताइए। चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।